के 2 शूटर को गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर अर्शदीप डाला का सहयोगी है ये दोनों शूटर्स, ये जानकारी मिली है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला। अक्षरधाम के पास देर रात को भीषण मुठभेड़ हुई और इसमें दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पैरोल जंप करने के बाद से फरार थे ये दोनों शूटर्स। कनाडा में छिपा है गैंगस्टर अर्शदीप डाला। फिलहाल एनआईए, दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस की लिस्ट में अर्शदीप डाला मोस्ट वांटेड है। तो इसके दोनों शूटर्स जिसको गिरफ्तार किया गया है दिल्ली के अक्षरधाम से, ये बड़ी जानकारी है जहां पर मुठभेड़ हुई। तस्वीर भी अब निकलकर सामने आ चुकी है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये 2 तस्वीर है खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डाला की तस्वीर है जिसके 2 शूटर्स गिरफ्तार हुए हैं। दूसरी तस्वीर है दिल्ली की, राजधानी दिल्ली के अक्षरधाम इलाके की तस्वीर है जहां पर ये दोनों ही बदमाश बाइक से भाग रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने एनकाउंटर किया। और तमाम जानकारी के साथ मेरे संवाददाता सुरेश सीधा दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। सुरेश, बड़ा एक्शन दिल्ली पुलिस ने यहां पर लिया है, बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस को यहां पर लगी है, स्पेशल सेल का ये बड़ा एक्शन। जी बिल्कुल, यकीन मानिए कि स्पेशल सेल जो दिल्ली पुलिस की यूनिट है उसका एक बहुत बड़ा ये सफलता इनको मिली है कि अर्श डल्ला के 2 लोग थे जो दिल्ली में यहाँ छिपे हुए थे और किसी बड़ी योजना के तहत ही आए थे। इनके बारे में सूचना मिली थी, उस सूचना के तहत इनको जो है कल रात को घेरा गया है जहाँ पे इनकाउंटर हुआ है, इनके पैर पे गोली मारी गई है। मैं आपको बता दूं कि दोनों जो हैं, ये दोनों जो अर्श डल्ला है जो इस समय कनाडा में बैठा हुआ है, जिसको भारत सरकार ने जो है आतंकवादी घोषित कर रखा है, उसके कहने पर ये लोग दिल्ली में आए थे। इनके पास एक बड़ा टारगेट इनको दिया गया था, इनको एक बड़ा अंजाम कोई योजना दी गई थी, इसको अंजाम देना था। लेकिन इससे पहले ही इनको सेल ने जो गिरफ्तार कर लिया। अर्श डल्ला के बारे में बताया जा रहा है कि अर्श डल्ला कनाडा में बैठ के पूरे वर्ल्ड के अंदर वो अपना कहीं ना पूरे एक सिंडिकेट बना रखा बदमाशों का, और उस सिंडिकेट के जरिए वो अपने काम को अंजाम दे रहा है। जी सुरेश, चूंकि अब ये दोनों ही जो बदमाश थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इससे अब क्या कुछ और बड़े खुलासे होने की संभावना है? देखिए, स्पेशल सेल से जो मैं जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक, इसमें पता चला कि इन दोनों को जो है कुछ वीआईपी लोगों को टारगेट करने के लिए भेजा था। जो वीआईपी थे वो थे दिल्ली और पंजाब के। फिलहाल पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर, हालांकि इनके पैर में गोली लगी है, इनको अस्पताल में भी रखा गया है और इनकी निशानदेही, क्योंकि इन्होंने बताया कि इनको कुछ और साथी अभी दिल्ली एनसीआर में छिपे हुए हैं जिनकी तलाश में जो स्पेशल सेल की पुलिस जो छापेमारी कर रही है। और हो सकता है कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कोई बड़ा खुलासा कर सकता है। आज सुरेश, चूंकि तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, एक तरफ जहां एक के बाद एक कई इस तरीके की योजना बनाई गई थी, बड़े बड़े आपने बताया कि वीआईपीज को टारगेट करने का यहां पर दिया गया था, तो बड़ी सफलता इसको कह सकते हैं ये 2 शूटर्स पर जब शिकंजा कसा गया। तो देखिए, मैं आपको बता दें कि अर्श डल्ला है वो मूंगा का रहने वाला है और कनाडा में जाके बसा हुआ है। उसने अपने खालिस्तान टाइगर फोर्स के नाम से एक आतंकवादी संगठन बना रखा है और उसका पूरे देश के अंदर जितने भी ड्रग्स की तस्करी होती है, हथियारों की तस्करी होती है, उनका जो पैसा जो आता है वो भारत विरोधी में उसमें लगाया जाता है। और खासकर जो खालिस्तान का जो अपना एक उसका एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कुछ गुर्गे जो हैं उसके लिए काम करते हैं। पूरे देश भर उसके गुर्गे फैले हुए हैं। जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इनसे जो इनिशियली पूछताछ में जो पता चला है कि अभी इनके कुछ और साथी हैं दिल्ली एनसीआर में छिपे हुए हैं और सेल के जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार भी छापेमारी कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको कि इस पूरे मामले को लेकर स्पेशल सेल जो कोई खुलासा कर सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के दोनों की गिरफ्तारी जो एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। जी सुरेश, चूंकि जो अर्शदीप है उसके पाकिस्तान से भी कई संबंध ऐसे निकलकर सामने आए थे, उसको लेकर जरा आप जानकारी दीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनसे इन लोगों ने हाथ मिला लिया है। अर्श डल्ला का एक ही मोटिव है कि भारत विरोधी वो जो भी गतिविधियाँ होती है उसको बढ़ावा देता है। वो ड्रग्स की तस्करी करता है, वो हथियारों की तस्करी करता है, वो टारगेट किलिंग करता है और वो जो है जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं उनसे फिरौती की मांग करता है, उनके घर पे गोली चलवाता है। यानी जितने भी अनैतिक काम है वो कनाडा में बैठ के कर रहा है, वहीं से उनको अंजाम दे रहा है। उसके गुर्गे पूरे देश भर में फैले, उसके लिए काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है। जो खासकर जो यूथ हैं, जो पंजाब के यूथ हैं, आजकल के उनके अंदर देखा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं इन गैंगस्टरों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, क्योंकि इनको अच्छा पैसा मिलता है, इनको अच्छा जीवन मिलता है। ये नौकरी नहीं करना चाहते, वो ये बेरोजगारी में ये कहीं ना कहीं इन जितने भी गैंगस्टर हैं उनके साथ जुड़ के इनके लिए काम करते हैं। और पुलिस के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी यह है कि उनको गिरफ्तार करना, उनको ढूंढने की बहुत बड़ी सरदर्दी है। हालांकि अर्श डल्ला के मामले में एनआईए भी जांच करी, एनआईए ने इसमें एक चार्जशीट भी दाखिल कर रखी है जिसमें इसको जो है अर्श डल्ला को इसको आतंकवादी घोषित कर रखा है। जी
सुरेश, जिस तरीके से अभी आप बता भी रहे, तमाम ऐसे जो मामले हैं वो अर्शदीप डाला पर दर्ज भी हैं। कई ऐसे दर्जनों आपराधिक केस हैं, गैंगस्टर से आतंकवादी वो बनाए, ऐसे तमाम तरीके के मामले इस पर दर्ज हैं। लेकिन पुलिस के लिए कितनी चुनौती आप समझ रहे हैं इसको? हालांकि बड़ी सफलता से हम कह सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में कितनी चुनौती पुलिस के लिए? देखिए, पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जितने भी गैंगस्टर हैं, जितने भी तमाम गैंगस्टर हैं, वो विदेशों में छिपकर वहाँ से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। उन तक पहुँचना जो है बहुत ही टेढ़ी खीर है। जैसे अर्शडल्ला हो गया, अभी ये तो तमाम जो गैंगस्टर हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं भारत को छोड़कर जो है विदेशों को अपना वहाँ बना लिया, वहीं पर रह के वो अंजाम देते हैं। और इनके जितने भी गुर्गे हैं वो ये देश भर में फैले हुए हैं। इनके लिए काम करने वाले लोग हैं। जो 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है, इनसे हालांकि पूछताछ अभी की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनके लिए काम करने वाले युवाओं की कमी नहीं है, क्योंकि युवा जो हैं अब कहीं ना कहीं इनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इनके लिए काम करते हैं। इनको युवाओं को जो जल्द पैसा मिलता है, क्योंकि इनसे जब काम करने के इनको मोटा पैसा मिलता है, और कहीं ना कहीं उस पैसों को देखते हुए ये अर्शडल्ला के लिए तमाम जैसे लोग हैं उनके लिए काम करते हैं। ठीक है सुरेश, बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन एक बार दर्शकों को हम बता देते हैं कि अर्शदीप डाला आखिर है कौन, ऐसे कौन कौन से मामले दर्ज हैं और पाकिस्तान से कैसे कनेक्शन निकलकर सामने आया अर्शदीप डाला का, वो भी हम दर्शकों को जरा बता देते हैं एक बार। बड़ी सफलता क्योंकि पुलिस के हाथ लगी है, खालिस्तानी कनेक्शन निकलकर सामने आया था। अर्शदीप डाला कौन है वो आप जान लीजिए। अर्श डाला पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी है, लिस्ट में सबसे ऊपर नाम अर्शदीप डाला का है। इसके अलावा आपको बता दें कि अर्शदीप पंजाब के मोगा का रहने वाला, यही वजह है कि पंजाब पुलिस को भी काफी लंबे समय से तलाश है। खालिस्तान टाइगर फोर्स से भी अर्शदीप का संबंध है। गैर कानून गतिविधियों में आतंकी घोषित अर्शदीप डाला को भी किया जा चुका है। गृह मंत्रालय ने आतंकी घोषित अर्शदीप को किया हुआ था। साथ ही आपको बता दें कि मौजूदा समय में वो कनाडा में फिलहाल रहता है और इसी के ये 2 शूटर्स थे जिनको गिरफ्तार किया गया है। डाला पर कौन कौन से मामले दर्ज हैं वो भी अब आप जान लीजिए। दर्जनों आपराधिक केस दर्ज है, मर्डर के, लूट के, हत्या के, ये कई मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर से आतंकवादी बना अर्शदीप। तो डाला पर ऐसे तमाम मामले दर्ज हैं। साथ ही पाकिस्तानी कनेक्शन भी डाला का निकलकर सामने आया था। वो कैसे निकलकर सामने आया? दरअसल पंजाब के सीमावर्ती राज्य में संलिप्तता पाई गई थी अर्शदीप डाला की। कई ऐसे हत्या के मामले थे जिसमें वो अर्शदीप को संलिप्त पाया गया था। पाकिस्तान से आने वाली RDX IED भी इस दौरान यहां से बरामद हुई थी। तो ये कुछ ऐसे क्लू थे जिसके बाद से ये शक और भी ज्यादा गहराते चला गया और पाकिस्तान से संबंध निकलकर सामने आया।